नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं एडिटर ऑन ग्राउंड जीरो। दोस्तों, आपके सी फूड जब खाने का मन करता है तो आप मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आपकी थाली में जो एक बेहतरीन सी फूड आता है वो आपकी थाली तक पहुंचता कैसे? जो फिशरमैन हैं उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और किन चैलेंजेस का सामना करके वो आपकी थाली तक ये स्वादिष्ट मछलियाँ या सी फूड को पहुँचाने का काम करते हैं। आज मैं हूँ बेलोलिम और यहाँ पर हम समझेंगे जो लोकल गोवा के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं उनके चैलेंजेस क्या है जब वो समंदर के भीतर होते हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। तो अभी हमने शुरुआत कर दी है। आज हमारे साथ पेले द फिशरमैन और उनकी पूरी की पूरी टीम है। उनके साथ आज हम समंदर की गहराइयों में उतरेंगे और वहाँ समझेंगे कि क्या कुछ इश्यूज़ भी है जो लोकल गोवंस ट्रेडिशनल फिशरमैन्स हैं उनकी लाइफ के, और सरकार से वो क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार उससे सुने, उसे पूरा करे। तो आज समंदर में उतरेंगे। हमारे लिए एक नया एडवेंचर और नया एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से जब मछुआरे अपनी बोट लेकर समंदर की गहराई में उतरते हैं तो वहाँ पूरा समय कैसे बिताते हैं। तो आज हम पूरा समय बिताने वाले हैं पहले जो कि सेलिब्रिटी फिशरमैन है उनके साथ, उनकी टीम के साथ, और समझेंगे पूरे सिनेरियो को, बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए एक एडवेंचरस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, जहां पर एडवेंचर भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा और जो लोकल फिशरमैन हैं उनकी लाइफ समंदर के भीतर किस तरह से बीतती है उसकी एक तस्वीर भी होगी। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे साथ हैं पेले, सेलिब्रिटी फिशरमैन है गोवा के। पेले, सबसे पहले तो जो फिशिंग के दौरान सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? रफ सी एंड विंड and big waves. That is the three things is one of the biggest danger for fishermen. Look the waves. Look how big waves it is. Exactly. So it's very dangerous. जब फिशिंग के लिए आप समंदर में उतरते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीद लेके आते हैं उतनी फिश नहीं मिलती है। कैसा रहता है उस दिन फिर? See, sometime we catch fish, sometime we not catch fish. This is our life. We never give up. Sometime we get enough fish, sometime we not. It's part of our life. But we are always happy. इसके अलावा और क्या कुछ इश्यूज हैं लोकल जो फिशरमैन्स हैं उनके सामने? यहाँ पर एक जो ट्रॉलर में निकलते हैं और जो ट्रेडिशनल है वो एक डिफरेंस क्या कुछ है? Traditional fishermen and fishing trawlers. जी। See, our boats are very small. Our fish is taking maximum 2 ton, 1.5 ton. And the other fishes, they are taking 30 tons, 40 tons. They are the big engines. Ours is 9.9. Theirs is like thousands horsepower, 360 horsepower, big engine. So we are very small with them. जो फिश स्टोरेज को लेकर भी कुछ इश्यूज रहते हैं कि जो लंबे समय के लिए समंदर के अंदर जाते हैं 6-7 महीने, तो जो स्टोर करके रखते हैं उसके बाद जेटी पर जब लाते हैं तो वो स्टोरेज की... Traditional fishing boats are staying 10 days, 1 week, like that.
फाइनली हम दरिया के बीचों बीच पहुंच गए हैं और हम आज समय बिता रहे हैं जो गोवा के मछुआरे उनके साथ कि किस तरह की चैलेंजेस उनके सामने होते हैं फिशिंग के दौरान। हमारे जैसे लोगों के लिए एडवेंचर ज़रूर हो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि अधिकांश जो गोवंस है उनकी रोजी रोटी फिशिंग के ज़रिए ही चलती है, और किस तरह से लहरों से टकराते हुए, उनसे जूझते हुए, उनको चुनौती देते हुए जो मछुआरे पहुंचते हैं एक उम्मीद में कि जो जाल जो है वो समंदर के अंदर डालेंगे तो भर के उसमें जो है मछलियाँ आएंगी। कई बार निराशा भी हाथ लगती है, धीरे धीरे देखेंगे आप क्रैब्स हैं, दूसरी मछलियाँ भी इस जाल में आ रही हैं, लेकिन क्या जो एक उम्मीद लेके मछुआरा निकलता है। देखिए ये अभी आप देख रहे हैं फ्रेश फिश है यहाँ पर, तो एक उम्मीद ही होती है। जिस तरह से हर आदमी अपने काम पर जाता है ये सोच कर जाता है कि आज पूरा दिन बेहतरीन बीतेगा, यही सोचकर तमाम मछुआरे भी समंदर के अंदर पहुंचते हैं और यही जाल जो उनकी रोजी रोटी है। अब इसमें कितनी मछलियां आएंगी ये भी किस्मत पर होता है। कभी कभी कहते हैं कि जब जैकपॉट लगता है तो बहुत सारी फिश जो है वो जाल में आती हैं, लेकिन कई बार किस्मत ख़राब भी होती है। तो अभी पेले और उनकी टीम लगातार जो है देखिए समंदर से मछली यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि और गोवा में जब आप लोग आते हैं या फिर लोकल्स भी हैं वो सी फूड बहुत पसंद करते हैं, फ्रेश मच्छी, और वो भी गोवा की। वैसे आसपास की स्टेट से भी बहुत सारी सी फूड जो है वो गोवा में आते हैं। तो आज बहुत सारे सवाल भी है वो भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय टीवी पर आप देख रहे हैं लाइव कि किस तरह की लाइफ जो है समंदर के बीच मछुआरों की होती है। देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, कुछ नहीं है आसपास। और अभी तो खैर आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है वो तपती हुई धूप जब सीधी आपके ऊपर पड़ती है तो आप समझिए कि पूरे जिस्म को वो झुलसा देती है। लेकिन उस सब से बगैर बेपरवाह होकर उस सब से ये मछुआरे पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन अब देखिए वो ये क्रैब्स हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन इससे निराश नहीं होता है गोवा का फिशरमैन। वो अगले दिन फिर निकलता है और मेहनत के साथ जो है, और देखिए पूरी ताकत यहाँ पर लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने कहा कि देखिए ये फ़िश जो आप खा रहे हैं आपकी थाली में बहुत आसानी से आपको मिल गई है, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि फ़िश रॉड लेकर कोई नदी के किनारे बैठा है, वहाँ से मछली पकड़कर आपको वो आपकी थाली तक परोस रहा है। ऐसा नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज है जो इसमें यहाँ पर लगती है। मतलब समंदर के अंदर तो चैलेंजेस है ही, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जहां पर सरकार की साइड से भी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ये चीज़ें अच्छी हो जाए तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी? सी हमको सरकार का सेफ्टी है। सरकार हमको लाइफ जैकेट देता है, हमको सरकार बोएमसी भी बोट में है तो सब चेकिंग करता है। बट when sea is getting rough, all traditional have to go also, because it's our daily खाना का पैसा है। 10 दिन नहीं जाएगा, 10 दिन पैसा नहीं मिलेगा। So this is all depend on sea. Like today sea was very rough. It was very good for us to take the media channel in the rough sea. You both came with us and you see how much big waves are coming. Exactly. It looks like very small waves, but when you go there, you will understood. Thanks God, the same time the cloud was a rainy cloud, but good wind, quality wind come and it's gone in the village. So we are safe. And this is we only have to pray all the time. God, take care of our traditional fishermen. And traditional fishermen, boats are not big. The biggest boat we have 42 feet. The smallest boat we have just 19 foot. And broad is just 1.5 and deep is 1.2. This is the all. जो सबसे बिगेस्ट जो आपने बताई है ट्रेडिशनल जो फिशर्समैन के पास है 42 फीट की,
तो ये सरकार ने ही इसको लिमिटेड किया हुआ है या हम बना नहीं पाते? सरकार ये लिमिटेड ये साल किया। लास्ट साइज हमारा 38 था or 34, I am not remember. And my fisherman community fight with the Sarkar and make first time 42. तो यहाँ कितना और चाह रहे हैं कि कितनी और बड़ी बोट होनी चाहिए? See, we are happy. Also, we have 42 because you know when there is big waves, we need manpower. And now our local fishermen lot gone Europe. Because there is not enough quality fish for us. Because of Bombay big trawlers come to our sea. Karnataka big trawlers come to our sea. Gujarat also come to sea. They only not take our fish daytime. They also take our fish night time. And how they take? Putting LED. LED is a band for all India. But they are like a big person. They put anyway. And our government have no boats, no manpower to catch them. The fishermen traditional like us take our own speed boat and we catch them. कोर्ट ने भी तो उसको लेकर कहा था कि जो एलईडी जो फिशिंग होती है लाइट डालकर वो नहीं होनी चाहिए, इलीगल है। जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ एनफोर्समेंट, स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट होना चाहिए, तो क्या है नहीं वो सब? इसमें कहाँ देख रहे हैं? मतलब क्योंकि अगर एलईडी की फिशिंग होगी तो ना केवल गोवा गवर्नमेंट बल्कि नेबरिंग जो स्टेट्स है वहां की गवर्नमेंट्स को भी तो इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, या उन्होंने खुला छोड़ रखा कि ठीक है? नहीं, गवर्नमेंट सेइंग वी आर गिविंग देम फाइन 2 lakhs rupees, but 2 lakhs is nothing for them. Sometimes they are income just for the one day this 2-3 lakhs. So for them 2 lakhs एक दिन गया तो 10 दिन they are taking our fish anywhere. So they should ban for at least 1 month. And the government should have their own boats to catch them. यानी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज जो है वो लगनी चाहिए, वो नहीं है, इस वजह से जो है उनको फर्क नहीं पड़ रहा। मॉनसून में जो बैन हो जाता है उस टाइम, क्योंकि एक लंबा समय होता है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं जो फिशरमैन्स हैं गोवा के, और वहां पर क्या सरकार को कुछ उनके लिए राहत के लिए कुछ काम करना चाहिए या कुछ दे रहे हैं कि हाँ उस टाइम पर? दिस इज वेरी गुड पॉइंट. आई हर्ड तमिलनाडु, मद्रास, दैट स्टेट्स दैट 2 month मछली मारने को बंद रहता है, जून जुलाई. Every traditional fisherman houses, the government is giving 20,000 per house. I wish our Goa government give 20,000 per houses. So the fishermen, traditional fishermen could support their daily food money. But we don't get that. नहीं तो क्या सरकार को आप लोगों ने बोला कि दूसरे स्टेट्स के फिश सरकार दे रही है, आप भी कुछ कीजिए हमारे लिए? ये साल हम ऑलरेडी बोला. क्या कहा सरकार? Yes, सरकार, let's think. They are always listening and takes long time. So I don't know when will be happening this. We are इसके अलावा जो waiting. जेटी को लेकर भी है कि जेटी पर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो उतनी फैसिलिटीज नहीं है. See, traditional fishermen like us, we don't have jetty. And our sea, we don't want also jetty. Jetty will take very bad for our beaches. And we are the Rampunkar. Rampunkar means around 40 neighbors and families are get together and pulling the net on the land. And that type of fishing is not much left in India. The Goa is left, that's what I know. Kerala is left, that's what I know. Tamil Nadu is left, that's what I know. So this traditional fishermen should have this type of business because India is run by also tourist country. इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं बीच साइड पर, उसकी वजह से भी बीच छोटे होते जा रहे हैं. जो ट्रेडिशनल फिशरमैन उनको इसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि फिर बोट खड़ा करने के लिए स्पेस नहीं है और बाकी सब दिक्कत. Touchwood, our South Goa fishermen are all united. If you see our beaches, you don't see any building from Kolwa to Mobor because we are united. We don't make any builder to touch even our floor. We are getting united because we want our beaches for our Goan people
and our children. तो ये प्रॉब्लम नॉर्थ में ज्यादा है. नॉर्थ में ज्यादा है. नॉर्थ में अभी गोवा आके हमारा साउथ गोवा देख के ये बोलता है इच्छा हम भी ऐसा करने को मांगता था. But it's never too late, I told them. They will always get South Goa fishermen support if they give us call. फॉर्मलिंग का भी एक इशू बहुत ज़्यादा पीछे रहा था कि फिश को बेटर रखने के लिए फॉर्मलिन जो है वो मिक्स करते थे. अभी भी हो रहा है क्या? ये फॉर्मलिन आवर लोकल ट्रेडिशनल फिशिंग बोट को नहीं होता है. अभी तुम्हारा आंख से देखा, हमारा पास अभी कम से कम 5 बुट्टी क्रैब्स है, मिक्स थोड़ा शार्क फिश है, थोड़ा वाइट ये है क्या रे स्नैपर, आज एक स्नैपर है. ये मछली लेने को हमारा पास बहुत कस्टमर बीच में ही रहता है. यू अंडरस्टैंड नो? सो वी हैव नो प्रॉब्लम टू सेल आवर फिश ऑन द बीच. नहीं, लेकिन बाकी जो फिश आ रही है मार्केट में, जो दूसरे या फिर दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, क्या वहां भी मिक्सिंग है? क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी 110% as my experience there is some chemical when the fish come from Bombay, Karnataka, Madras. I can guess because if we go fishing for 3-4 hours, the fish is getting red within 3-4 hours. And I am saying why this fish is still look fresh even they coming from 3 weeks, 2 weeks, 10 days. Bombay to Goa by transport it takes at least 12 hours. And then the boat coming 3 weeks, 2 weeks, 1 week. So that fish, how it's come fresh? तो यानी कि फॉर्मलिन होने की संभावना है. आप मानते हैं कि जो बाहर से फिश आ रही है उसमें फॉर्मलिन मिक्स हो सकता है? हो सकता है. You know, 5 days ago, somehow I get fresh sardine on the beach. And it was around 30 buckets. And that was in the 15th August. And after I give to my neighbors, my friends free, I have some sardine left. And I put in my ice. And after 2 days, the sardine was red on the stomach. If I put what these people are putting chemical, it might looks fresh. I can prove it and I can also show it to you. तो ये कहाँ पर आप शो कर सकते हैं? मतलब ये एक तरह से पूरे चैलेंज आप ले रहे हैं? I am, because this type of fish is also in my fridge. But those sardine are my favorite. I will eat even if it's 1 week old from the fridge because I know this is from my sea and it's from the fresh and it's a clean water. तो ये जो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, किस दिन चलेंगे हम चेक करने की फॉर्मलिन बाकी फिश में जो गोवा में आ रही है वो है? हमको हमारा मार्केट में कुछ फिश आता है वो फॉर्मलिन आता है, वो चेक करने को अलाउड नहीं. कि क्या आई थिंक गवर्नमेंट इज खुद चेकिंग करता है. हमको ये ऑफिस में भी ये लोग अलाउड नहीं करेगा. सो ये यही लोग करता है. लेकिन फॉर्मलिन आ रहा है. मेरे को हम तुमको बोला मेरा एक्सपीरियंस से फॉर्मलिन वो केमिकल है ही सकता है. क्यों? मेरा 2-3 घंटा 4 घंटा मछली मारा तो एग्जाम्पल मैकरल और किंगफिश, दे आर लुक्स लाइक रेड कलर. इसके अलावा ये बताइए कि जो सब्सिडी जो थी, मतलब रिएम्बर्समेंट जो डीजल को लेकर है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में मिलता है, लेकिन गोवा में उसको लेकर बड़ा इशू है. We get very less subsidy. Whole year, I think one fisherman get only 25,000 rupees on petrol. Whole year to buy this boat in 5 years, I think there is only 50,000 or 60,000 per one boat. On net also 50,000 or 30,000. This is the subsidy we get. Not much, it doesn't help us much, but we request to government they should look out their own traditional fishermen so they can survive better, and our country and our Goa should be safe and nice quality living with their family and children. Goa CM, you know, I wear one suit. I wear one suit and on that suit there is a artificial crab. So CM touch my shoulder and saying, Pele, do you know
This is a woman crab. Hmm. You see, it's a big place. If it's round, this is the woman. And our CM said we have to leave him, leave her. This crabs is giving one crab 10 lakhs eggs. He said. 10 lakh. Yes, and this crab is male. is a man. You see, have a small thing. So when it was 15 August, when CM touched and told us to leave the woman crab, from then today is almost 1 week. Always the fishermen get 15 bucket, 10 bucket. That means वापस छोड़ते हैं. CM word was sweet for the crab, and we really get every day 10 to 15 bucket. लेकिन उसके बाद आपने कुछ कहा था सीएम को कि दूसरे स्टेट वाले तो हम उसको बोला, CM साहब, I respect you as a CM. We will leave the woman crab in the sea, but please take care of our fishermen. Don't allow outsider fishing big trawlers to our water. And he agree. So we will waiting for our new season. अच्छा, एक बात और बताइए कि जो बाहर से फिश आ रही है, मुंबई से, महाराष्ट्र से, यानी कि जो लोकल फिशरमैन जो फिशिंग करके ला रहे हैं, यानी कि उसके बावजूद भी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, जो दूसरे नेबरिंग स्टेट से फिश लानी पड़ रही है, जिसका मतलब ठीक ठाक चल रहा है. Yeah, because see, our Goa is 90% is tourism state, and today all over the world people are coming to eat fish on the beach, in the villages also. So we need other state fish also. We never say don't bring, but it should be clean and healthy, because I want people, not only Goa, not only India, all over world should be healthy living. You see in front of your eyes, I have a small restaurant. Whatever we catch, we put in our own restaurant, and it's all live show. You came with me. We have like 5 bucket of crab, but only 2 shark and 2 or 3 red snapper. This is the common fish in our sea. क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है या बाकी जो लोकल फिशरमैन है, उनके बेटरमेंट के लिए सरकार करे, चाहे फिर वो सब्सिडी की बात कर लें, एलईडी लाइट वाली जो फिशिंग हो रही है उस पर बैन करने की बात कर लें, या दूसरी चीजों को लेकर क्या कुछ आप सरकार से कहेंगे? We ask our government not much. Just give subsidy for our local fishermen in time. From South Goa, 50 kilometers, 30 kilometers for us, Panjim. These people sometimes don't even have car. They have to go 10, 20 times to collect their subsidy. Number 2, the government should put little bit up that amount to give them subsidy. Number 3, we will be having enough fish in our water if government is strictly stop outside boat from Goa, like Maharashtra, Malwan, Karnataka. We will be quite happy, and LED should be closed. इसके अलावा जो फॉर्मेलिन वाली बात भी आप कर रहे थे, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताया इतने समय से आप फिशिंग कर रहे हैं, देखकर ही आप बता देंगे, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, वो चाहे टूरिस्ट हो या लोकल भी खा रहे हैं, गोवंस भी उसी को खा रहे हैं ना. फिर I don't have much education. I am a fisherman son from the young age. But people are saying if you eat a formalin fish, in future, in long year, you get cancer. So I am telling our own government, please, when the big trucks or lorry come from other state, they should have a strictly check for our Goan people or our Indian people life के लिए. That's all we ask. चलिए, थैंक यू वेरी मच. पहले बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक्सपीरियंस किया, हमने देखा, पूरा दिन हमने आज बिताया पेले और उनकी टीम के साथ, और समझना हम ये चाह रहे थे. इससे पहले भी मैं पेले से मिला हूँ, बहुत सारी हमने बातें की, लेकिन वो ग्राउंड पर यहाँ पर की थी, दरिया के अंदर हम नहीं गए थे. तो वो चैलेंज आज हमने भी महसूस की कि किस तरह से ये लहरें यहाँ से आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही है. जब आप इसमें उतरते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है. लेकिन हर रोज जो गोवा के मछुआरे हैं इनसे लड़ते हैं, और अपनी सरकार से वो एक उम्मीद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनके बेटरमेंट के लिए सरकार करे, फिर सब्सिडी की बात हो या दूसरे इश्यूज. और फॉर्मेलिन को लेकर भी अपील करेंगे हम कि बाहर से आने वाले ट्रॉलर्स या
जहां से भी लगता है कि मिक्स हो सकते हैं उन्हें चेक करें, जैसा कि पिल्ले ने भी कहा। तो आज के एडिटर ऑन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे को लेकर, किसी नई जगह। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।